हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेयर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, एवरीथिंग वाज स्पॉट ऑन। ज़बरदस्त दिन रहा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहे प्रॉफिट्स। अच्छा, एक चीज़ रही कि जो है वो गोल्ड का जो मैंने रिट्रेसमेंट का चांस बताया था आपको, कल आपका सेल निकल सकता है। तो वो तो ऑब्वियसली वो 5 मिनट के अंदर अंदर ही जब वो मार्केट खुली है तो वो चांस तो हो गया ख़त्म। जब उसके बाद ऊपर से रिजेक्शन आई, मैंने आपको कहा था ना कि रिजेक्शन कहीं से भी आ सकता है। यू कैन नेवर अंडरस्टैंड वेयर द रिजेक्शन कम्स फ्रॉम। लोग अक्सर जो है फिब एक्सटेंशंस और ये सारा कुछ लगा रहे हैं भाई। फिब एक्सटेंशंस ये वो ये इन कामों के लिए नहीं हैं। मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बता दूं, फिब एक्सटेंशंस आर नॉट मेंट कि आप टॉप हंटिंग कर सकें उनसे। अब हर 5-5 डॉलर के, 3-3 डॉलर के बाद आपकी फिब एक्सटेंशन चल रही होती है तो कहीं ना कहीं से रिजेक्शन आ जाती है। आप कहते हैं कि यार अच्छा यार ठीक हो गया। बहरहाल जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि ये जो है वो नहीं है, इस काम के लिए नहीं है। खैर बहरहाल फ्री व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल से बताता हूँ। फ्री व्हाट्सअप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, हर कोई ज्वाइन कर सकता है, स्टूडियो फ्री। उसका तरीका क्या है? ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक, व्हाट्सएप नंबर, सब चीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। और लर्निंग बेस्ड ग्रुप है। लर्न कीजिए, लर्न कीजिए, लर्न करेंगे तो अर्न करेंगे। बैसाखियों को छोड़िए, फॉरेक्स ब्लास्टर की वीडियो है वो बताएंगे सर तो हम सब चीज़ कर लेंगे, या कोई XYZ वीडियो बनाएगा और हम फिर सब कर लेंगे, या फिर हम किसी के ग्रुप के अंदर चलेंगे चीने मीने सिग्नल्स देंगे। लोगों को सिग्नल्स भी यहाँ पर देने नहीं आते। देखिए हम लोग, मैं एक डिसेंट साइज़ हमेशा जो है वो TPs की बात करता हूँ। 2885 का एक लेवल बताया था कि जी यहाँ से बाय कीजिए। मार्केट कहाँ तक गई आपके सामने। अच्छा, 200 मोर देन 200 पिप्स आपका TP प्रॉफिट निकला। उसके बाद अभी जब हम बैठे हुए थे तो एक चीज़ को बार बार किया गया फोकस, था 2907 का एरिया। और 2907 के ऊपर जब 3 कैंडल्स हो गई और वो 3H1 की जो जितनी कैंडल्स थी वो हाई ब्रेक नहीं कर सकी। तो एक उसमें बहुत सारे लोग सेलिंग के अंदर बैठे हुए हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। अच्छा रिजल्ट जा रहा है। तो अब कल क्या हो सकता है? कल 2807 के आप ऊपर का SL दीजिए, और सेलिंग कीजिए। आपका दोबारा से 8586 आपका, 28885 आपका TP1 होगा, और 2869 आपका TP2 होगा। ठीक हो गया जी। ये चीज़ होगी। सिल्वर हमारा एक्सीलेंट ट्रेड रही, बिल्कुल विदाउट एनी इश्यूज, विदाउट एनी फस। ऊपर का जो है वो SL बताया, ग्रुप के अंदर पूरी तरह सिग्नल शेयर किया। नीचे कहाँ तक गई है मार्केट आपके सामने, मोर देन 500 पिप्स आपको मौका मिला है। और सेकंड दोबारा जो है वो सेलिंग एंट्री भी लगवाई गई थी। अच्छा, दरमियान में एक 50 पिप्स का SL भी हिट हुआ। जब हम दोबारा से रिट्रेस हुई है मार्केट तो एक 50 पिप्स का, 60 पिप्स का, किसी का 50 पिप्स का, इस तरीके से SL हिट हुआ। SL आर ऑल पार्ट ऑफ द गेम, इट इज़ समथिंग वेरी नॉर्मल, कोई ऐसा मसला नहीं है। BTC 98,900 का बताया था कि जी आप इधर का SL दीजिए और सेल कीजिए। क्या टका के सेलिंग आई है, बेहतरीन रिजल्ट। आप ये देखें, ये चीज़ होती है, ये अकाउंट आपका ग्रो करती है पूरा आपको। अच्छा, ग्रुप में बार बार पूछते रहे सर प्रॉफिट में आ गई काटेंगे, सर प्रॉफिट में आ गई काटेंगे, नहीं। 95,500 के पास ट्रेड कटवाई गई है। ठीक है, अब वही बात है, मोर देन 200 पिप्स प्रॉफिट मिनिमम। ये चीज़ आपका अकाउंट साइज इंक्रीज करेगी। नैस्डैक जिन्होंने ट्रेड ली हुई थी, 100-120 पिप्स आपकी ट्रेड निकल आई है। तो सिल्वर की अगर हम बात करते हैं दोबारा से जो है वो बेसिकली जो असल में अगर देखता हूँ तो शायद 32.18 कुड बी अ वेरी गुड SL। लेकिन आई डाउटेड कि वहाँ तक रिट्रेस करे। तो फिर आपको 31.94 का जो एरिया उसको फोकस रखना पड़ेगा। अगर इससे नीचे नीचे मार्केट रहती है तो आप अच्छा वहाँ से चीज़ों को ऑन कर सकते हैं, घुमा के उसको आप लेके जा सकते हैं, प्रॉफिट अच्छी आपकी बन सकती है। और 31.52 तक का आपका एरिया रहेगा जो कि बहुत अच्छा प्रॉफिट रहेगा। देखिए मार्केट है, मार्केट किसी तरह कर सकती है। अब गोल्ड की अगर आप बात करें, स्ट्रक्चर वाइज बात करते हैं, गोल्ड अब H1 के अंदर बेरिश हो गया, H4 के अंदर स्टिल इट इज़ ऑन द बुलिश साइड, डेली के अंदर स्टिल ऑन द बुलिश साइड, वीकली के अंदर स्टिल ऑन द बुलिश साइड। अब अब आपको देखें, ये चीज़ें सीखने से आती हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो कि कोर्स का पूछना चाह रहे हैं। 24 फरवरी को कोर्स होगा, ऑनलाइन कोर्स है, जिसको रजिस्टर होना है हो जाए। बात सिर्फ ये होती है कि मैंने आपको कहा ना कि हर महीने हर हफ्ते कोर्स वोर्स ये चीज़ें प्लान नहीं हो सकती। अभी भी आप ये देख लिए तकरीबन 1.5 महीने के बाद वो भी बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत शदीद किस्म का जनाब जो है ना वो पैनिक बटन मेरा दबाया था कि सर कोर्स करा दें, कोर्स करा दें, कोर्स करा दें। तब ये कोर्स प्लान किया गया। क्योंकि एन जो है वो हमारा ट्रेडिंग का टाइम होता है 6 to 9, उसके अंदर फिर कोर्स करवाना इट इज़ समथिंग, इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली। लेकिन बहरहाल जो है वो प्लान कर लिया, तो अगर आपको रजिस्टर करना है यू कैन डू दैट।
दैट। लर्न किए बगैर इस फील्ड के अंदर कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकोगे। जिन लोगों को बहुत जल्दी है, जिनकी स्पीड बहुत जल्दी, जिन बहुत जल्दी मिलियनर होना है, वो इस फील्ड के अंदर सिर्फ जो है मिलियंस गवा के तो छुट्टी करवा लेंगे। ये बात तो तय है। अच्छा, बीटीसी की बात कर लेते हैं। बीटीसी जो है वो 98,500 जो इसके ऊपर मार्केट जा सकती है, रिट्रेस हो सकती है, लेकिन असल वही चीज़ है 98,300 को आप 96,300 को आप फोकस कीजिए। एज 4 के अंदर तो पूरी तरह से बेयर स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश हो चुका है, और रिट्रेस अगर रिट्रेस करता है तो फिर आप इसको दोबारा से आप जो है वो ऊपर से सेल कर सकते हैं, और टीपी जो है आपका दोबारा 93,000 एंड देन 91,800 ये रहेगा। और अच्छी ट्रेड होती है जिस दिन जब अच्छे पैसे बनते हैं। बाय साइड की लोग अक्सर ये बात कहते हैं कि सर बाय साइड की नहीं बताई, तो आज देखें गोल्ड में बाय साइड के ऊपर प्रॉफिट बनवाया आप लोगों को, जिन्होंने लिया उनके लिए अच्छा मौका है। और जो है वो असल चीज़ यही हो जाती है कि यार इतने इन लेवल्स के ऊपर ना बाय ट्रेड डालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मैं हमेशा से मैं इस चीज़ का कायल हूँ, मैं कहता हूँ यार मार्केट से साइड पे हो लो, मार्केट को टाइम ज़्यादा दो। देखिए आपको अगर आप कहते हैं ना फुल टाइम ट्रेडर बनना है, तो फिर 10-12 घंटे आपको टाइम देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 3-4 घंटे आपके लर्निंग के हैं, 3-4 घंटे आपकी मार्केट ऑब्जर्वेशन के हैं, और 3-4 घंटे ही आपकी ट्रेडिंग के। वो आप किस टाइम पे स्टार्ट होते हैं, किस टाइम पे निकलते हैं, ये चीज़ नहीं हो सकती। मैं इतना सीनियर होकर सब कुछ है, प्रॉफिट बना सब कुछ कर रहे हैं, तो मैं कितना ज़्यादा टाइम देता हूँ मार्केट को। तो दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू गाइज ऑल्सो नीड टू लुक फॉरवर्ड टू दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ताकि आप चीज़ों में अपनी बेहतरी लेकर आ सके। ट्रेडिंग गिव्स यू सच अ लाइफ स्टाइल विच द पीपल कैन ओनली इमेजिन। यू कैन ओनली इमेजिन कि हाँ यार अच्छा, अगर हम सक्सेसफुल ट्रेडर किस किस्म की लाइफ गुजार सकता है, एट वॉट लेवल्स ही कैन गो। तो असल चीज़ क्या होती है कि आपको उसकी जर्नी को भी देखना पड़ेगा, उसकी जर्नी को भी देखना पड़ेगा। अच्छा, वो एक भाई थे, वो उन्होंने मुझे जो है वो कमेंट में मैसेज किया, वो कमेंट वीडियो पे कमेंट भी किया कि जी आपने तो कहा था कि जी मार्केट जो है वो सेल जाएगी। मैंने कहा भाई इसको ट्रेड को समझो तो सही। रिट्रेसमेंट ट्रेड क्या है, ट्रेंड वाइज ट्रेड क्या है, स्ट्रक्चर वाइज ट्रेड क्या है, इस चीज़ को समझो तो सही, ताकि आपको वीडियो की सेंस बन सके। जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के लोग हैं, दे अंडरस्टैंड माई वर्ड्स व्हेन आई से दैट इट कुड बी अ रिट्रेसमेंट ट्रेड। तो रिट्रेसमेंट ट्रेड क्या है? अगेंस्ट द ट्रेंड है, मार्केट रिट्रेस कर रही है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने रॉकेट की तरह ऊपर नहीं जाना, मार्केट ने जिगजैग होके साइड पे कंसोलिडेशन कर। फिर एक होती है कंसोलिडेशन फेज ट्रेड। आपको मैंने बीटीसी का बताया कि जी एक कंसोलिडेशन फेज ट्रेड चल रही है, कोई जो है वो ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट ट्रेड नहीं हो रही है। एक बड़ा चैनल आपको बताया। तो ये चीज़ें समझने के लिए आपको टाइम चाहिए भाई, ये चीज़ें समझने के लिए आपको लर्निंग चाहिए, कोर्स चाहिए। तो ये टर्मिनोलॉजी होनी चाहिए। उसकी वजह पता है कि ये क्यों ज़रूरी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्यों ज़रूरी है। द मोमेंट यू आर गेटिंग योर सेल्फ इन टू द मार्केट, आप मार्केट के अंदर एंटर हो रहे हैं, आपको पता लग जाता है कि अच्छा यार मैं ये रिट्रेसमेंट ट्रेड ले रहा हूँ, मैं ये ब्रेकआउट ट्रेड ले रहा हूँ, या मैं ये विद द ट्रेंड ट्रेड ले रहा हूँ। तो आप अब देखें, अब जैसे हमने 85 से बाय की मैंने कॉल की दी हुई थी कल वीडियो के अंदर, वो क्या था? वो विद द ट्रेंड ट्रेड थी। अच्छा, रिट्रेसमेंट में अच्छा एक और चीज़ भी हो जाती है। अक्सर ये होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जी मार्केट जो है वो अगर बिलफर्ज में बात करता हूँ कि 29-30 तक जाएगी, हम यहाँ से सेल डालेंगे। अच्छा, इसका एक ज़्यादा अच्छा तरीका क्या होता है कि 29-30 के ऊपर जाएगी तो आप नीचे से सेल स्टॉप यूज़ कीजिए। अगर मार्केट वापस आ गई तो आपकी ट्रेड एक्टिव हो जाएगी, नहीं आई तो जहाँ मर्जी जाए आपकी तरफ से। इंट्राडे ट्रेड में आपको परवाह नहीं, आपको परेशानी नहीं है। क्यों? क्योंकि सुबह के टाइम नहीं, शाम के टाइम नहीं तो रात के टाइम किसी ना किसी पेयर के अंदर आपको ट्रेड मिल जाएगी। और मैंने कल एक बहुत ज़्यादा लोगों ने खैर उस चीज़ का बड़ा बुरा बनाया कि जी अगर आप खाली गोल्ड के ऊपर ट्रेड करेंगे तो आप प्रॉफिट नहीं बना सकेंगे। इसमें भाई कोई दो राय नहीं है कि अगर आप खाली गोल्ड को फोकस करेंगे आप प्रॉफिट नहीं बना सकेंगे। दूसरी बात यह है कि ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल अगेन आपका जो है वही 73.4 तक मार्केट आई, और ये सारा जो है 73.4 से लेके 74 तक का जो है रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट कुछ करके अगर एज 4 की कैंडल 74 के ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं देती है तो फिर आप उसके ऊपर कैसल डाल के आप सेलिंग कर सकते हैं। आपको दोबारा से नीचे 70.5 का एरिया मिल सकता है आने वाले दिनों के अंदर। लेकिन वो यही चीज़ है कि ऑयल इज़ इन द कंसोलिडेशन फेज़, तो कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वही चीज़ है कि
ट्रंप की जो मूवमेंट सारा है, आज बारल पॉल की जो है टेस्टिमनी स्पीच भी थी, उसका कोई इतना इम्पैक्ट नहीं आया। लेकिन एक चीज़ तो तय है, इंटरेस्ट रेट वाइज अगर हम बात करते हैं तो इंटरेस्ट रेट अभी यूएस के अंदर डिक्रीज़ नहीं होंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। ओके जी, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, प्रॉफिट हुआ हो। जिनको प्रॉफिट हुआ है, जिनको वीडियो पसंद आई है, लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए और अपने कमेंट ज़रूर दिया कीजिए कि दैट गिव्स अ बिग मोटिवेशन। मैं यहाँ बाहर अपने टूर में भी आके आपकी तरफ से आपको काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोग उस चीज़ को, जो प्रॉफिट्स हैं अपने डेली हैं, उसको बना सकें, हर चीज़ कर सकें, लर्निंग जो चीज़ जो लोग चाहते हैं वो कर सकें। तो आई एम जस्ट कटिंग माई टाइम आउट, गिविंग यू माई टाइम। तो आपका इतना ज़रूर बनता है कि आप उसको जो है वो अच्छी तरह रिस्पॉन्ड करें वीडियो के ऊपर। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।